हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें आज भी लगा अपर सर्किट। और इस वीडियो में बात करेंगे मंडे को क्या होने वाला है, अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा, और उसके रीजंस भी आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए मंडे के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मंडे के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग मैनेज करें, तो आप स्पेशल डीमैट अकाउंट खोलकर वो डीमैट अकाउंट हमें हैंडल करने को दे सकते हो। हम आपके पोर्टफोलियो को रखेंगे प्रॉफिट में, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा आपको देना होगा। प्रॉफिट होने के बाद एडवांस में कुछ भी देना नहीं होगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जिसमें आज अपर सर्किट लगा। स्ट्रेट तो नहीं लगा, 28 रुपीज़ 85 पैसे का लो लगाया था और हाई लगाया 30 रुपीज़ 5 पैसे का, जो कि थोड़ा सा आज डायरेक्ट थोड़ा बार बार सेलिंग आने के कारण पूरा टाइम अपर सर्किट में आज शेयर देखने को नहीं मिला। आज एनएसई पर हुए 1 करोड़ 28 लाख शेयर ट्रेड, बीएसई पर 1 करोड़ 31 लाख शेयर ट्रेड। सो ऑल टुगेदर 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और आज आप जानते हो कि आपको आज ब्राइटकॉम ग्रुप के सामने लिख के मिला होगा बीई मतलब ये एएसएम स्टेज 4 में जा चुका था, ये आप जानते हैं। और मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे से ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में चला जाएगा। मतलब आज जिन लोगों ने बाय किया होगा वो मंडे को नहीं बेच पाएंगे, वो डायरेक्ट अब बेच पाएंगे ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो वो हिसाब से अब ये इसमें ऑपरेटर गेम करीब करीब ख़त्म ही हो गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेटर लोगों ने आज बाय नहीं किया होगा, किया भी होगा, बट कहने का मतलब ये है कि अभी इंट्राडे इसमें टोटली हो चुका है बंद। अब ये टोटल चलेगा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में। आज बाय करो, परसों बेचो, यही आप कर सकते हो। अब एमओ ऑर्डर की बात करें तो एमओ ऑर्डर लगी हुई थी 3 लाख शेयर्स की। जी हाँ, अभी भी एमओ ऑर्डर लगी हुई है, ये पॉजिटिव बात है। 3 लाख शेयर्स की एमओ ऑर्डर अभी लगी हुई है। अब सवाल ये आता है कि आगे क्या हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई हो चुका है 87 का, जो कि अभी ओवरबॉट जोन में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर जा चुका है। पहले हिस्ट्री में अगर हम लोग देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप के जो पुराने जुड़े हुए 3-4 साल से, तो 90 के आरएसआई के आसपास इसमें करेक्शन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी 9900 तक भी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गया है, बट जनरली मैक्सिमम टाइम 90 का आरएसआई टच करके इसमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो अभी आरएसआई पहुंच चुका है 87 पर। आज आपने और एक बात नोट की होगी कि आज अपर सर्किट तो लग रहा था, बट बार बार सेलिंग आ रही थी। लोग बहुत खुश होते हैं कि कोई तो भी माल उठा रहा है बड़े क्वांटिटी में। आज 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स बाय किए गए, तो कोई बड़े माल उठा रहा है, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मेरा उल्टा गणित होता है। मैं सोचता हूँ कि इतना बेच कौन रहा है। 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स किसी ने बेचे हैं, तो जो बेचने वाले लोग होते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं। और आपने और एक बात नोट की होगी कि थोड़े थोड़े शेयर्स बेचे छोड़ रहे थे वो लोग। मतलब अपर सर्किट लग रहा था, अपर सर्किट फिर से टूट रहा था, फिर सेलिंग हो रही थी, फिर बाइंग हो रही थी, फिर से अपर सर्किट लग रहा था। तो जो लोग ये जो बेचते हैं, जिनको क्वांटिटी में माल बेचना होता है, वो एक साथ धड़ाक करके माल नहीं बेचते हैं। वो लोग होशियार होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने टोटल सेल ऑर्डर लगा दी तो पैनिक फैल जाएगा और शेयर नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपर सर्किट लगने देते हैं, फिर बीच बीच में छोड़ते रहते हैं शेयर। तो किसी ने माल बेचा है, नो डाउट, ख़रीदा भी है। ख़रीदने वाले जनरली होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि काफ़ी दिनों से भूखे बैठे होते हैं, जिनको ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर एमओ ऑर्डर लगाकर भी नहीं मिलता है। ऐसे लोग हड़बड़ाहट में बाय करते हैं ऐसे लेवल पर। और जो लोग प्रॉफिट कमा कर बैठे होते हैं, बड़ी क्वांटिटी में उठाकर बैठे होते हैं नीचे के लेवल से, वो ऐसे लेवल पर थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहते हैं, प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है कि आज अपर सर्किट तो लगा, बट सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स आज सेल हुए हैं, बाय भी हुए हैं नो डाउट, बट सेल भी हुए हैं। इस बात को आपने नकारना नहीं चाहिए।
निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो 2,60,00,000 शेयर्स का आज वॉल्यूम हुआ है। कुछ दिनों पहले हो रहा था 30-40 लाख का, फिर हुआ 50 लाख का, फिर हुआ 85 लाख का। आज उससे कई गुना ज़्यादा आज हो गया है वॉल्यूम, वो भी डिलीवरी में हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक हमें कॉशियस होने की बात हो जाती है। आज और एक बात हुई, देखिए मार्केट में आज काफ़ी तेज़ी थी, उसका भी सपोर्ट आज ब्राइटकॉम ग्रुप को मिला। अगर आज मार्केट में गिरावट रहती थी तो आज ही हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता था। आज आपने देखा ब्राइटकॉम ग्रुप में नॉर्मल ट्रेडिंग हो रहा था, बार बार सेलिंग काफ़ी आ रही थी, फिर बाइंग हो रही थी, फिर सेलिंग आ रही थी। अच्छा, मार्केट जब क्लोज़ हुआ, जब मैंने देखा था एनएससी पर 24 लाख शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे और बीएससी पर 6 लाख शेयर्स, मतलब 2,60,00,000 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ। उसके सामने 30 लाख शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे मार्केट क्लोज होते वक्त। ये जो फिगर है ये अलार्मिंग है, क्योंकि इतने कम ऑर्डर्स लगे हुए थे सेलिंग के लिए, ये ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। अगर 1-2 करोड़ शेयर्स के बाइंग ऑर्डर लगे रहते थे मार्केट क्लोज होते वक्त तो हम निश्चिंत रहते थे कि मंडे को भी डरने की बात नहीं है। बट मंडे को हो सकता है नॉर्मल ट्रेडिंग करे और सेलिंग प्रेशर आया तो थोड़ा सा लोअर सर्किट में भी जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मैं तो गिराने की बात कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल रहना चाहिए कोई भी शेयर में। जब अच्छा रहता है तो अच्छा बोलना चाहिए, गलत है तो गलत बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बस मैं आपको बता दूँ बस भागेगा अभी तो 50 ही जाएगा, 100 ही जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ टेक्निकल बातें भी होती है, कुछ मार्केट के रूल्स भी होते हैं, कुछ शेयर थकता भी है। कोई भी शेयर ना नॉन स्टॉप ऊपर जाता है ना नॉन स्टॉप नीचे आता है। इस बात का आपको ध्यान कभी भी रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो गिर ही जाएगा, हो सकता है नॉर्मल ट्रेडिंग भी हो, डायरेक्ट लोअर सर्किट ना लगे, सेलिंग प्रेशर आया तो थोड़ा करेक्शन होना मंडे को पॉसिबल है। छोटा सा रेजिस्टेंस है 31 रुपीज़ 40 पैसे का, जो कि मंडे का अपर सर्किट प्राइस का रेट है। इसको क्रॉस किया तो 36 जाएगा, उसको क्रॉस किया तो 42 जाएगा। बट अगर 31 रुपीज़ 40 पैसे को क्रॉस करने की कोशिश किया और उसमें रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया मंडे को, तो पैनिक फेल कर हो सकता है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफ़ी लोगों ने जब ASM स्टेज 4 के जाने के पहले ख़रीदा हुआ है तो उनको बेचने का टेंशन नहीं है। टेंशन किन लोगों को है? जिन लोगों ने आज बाय किया है वो मंडे को बेच नहीं पाएंगे, बट जिन लोगों ने इसके पहले बाय किया हुआ है वो कभी भी बेच सकते हैं। तो अगर उनको लगा पैनिक फैल गया और उनको लगा कि शेयर में धक्का लग रहा है, धक्का लग के शेयर चल रहा है, तो हो सकता है काफ़ी लोग जो कि कम रेट में लेकर बैठे हुए हैं 9 रुपये से लेके तो 25 रुपये तक, वो लोग बाई सेलिंग करके प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मंडे को करेक्शन भी हो सकता है, बट अगर हेवी डिमांड रही तो अपर सर्किट में भी जा सकता है। दोनों बातें हैं और मेरी तो इच्छा यही रहेगी अपर सर्किट में जाए। एक बार 31 रुपीज़ 40 पैसे को क्रॉस कर ले तो 36 रुपीज़ तक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात देखा जाए तो मार्केट कैप तो अच्छा खासा हो चुका है, अभी 6,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप का। तो दिस शुड अट्रैक्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड DIIs। तो हम आशा करते हैं कि अगर नॉर्मल ट्रेडिंग हो शेयर में तो उस टाइम पे FII DII ने इसमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जब अपर सर्किट में चलता है उनको बाइंग करने का मौका नहीं मिलता है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग होगी तो हो सकता है बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स भी इसमें एंट्री ले और अपना होल्डिंग बढ़ाए। ऐसा हुआ तो अपर सर्किट फिर से लगकर आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू रह सकता है। तो 3 रीज़न है मंडे के लिए। RSI ओवरबॉट जोन में 87 पे पहुंच चुका है, 90 पे जनरली बहुत बार करेक्ट कर चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप पर शेयर 90 का RSI टच करने के बाद। दूसरा रीज़न है रेजिस्टेंस है छोटा सा 31 रुपीज़ 40 पैसे का, उसको क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तीसरा रीज़न ये है कि प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई कोई भी कारण से तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा शेयर साइडवेज जाए और नॉर्मल ट्रेडिंग हो। आज भी काफ़ी बार सेलिंग बार बार आ रही थी और बार बार अपर सर्किट टूट रहा था, इसका सेलिंग आ रही थी, लोग बाय कर रहे थे, फिर ऊपर जा रहा था। बट मार्केट बंद होते वक्त जो ऑर्डर्स देखी मैंने, सिर्फ 30 लाख शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे। इससे मुझे लगा कि ये अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा अभी दम फूल रहा है शेयर का और बायर्स भी बाय कर करके थक रहे हैं, क्योंकि जितना सेलिंग आ रहा था तुरंत माल उठाया नहीं जा रहा था। आज जिन लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा BSE NSE दोनों पर, तो तुरंत माल नहीं उठाया जा रहा था, सेलर्स थे, फिर धीरे 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 बाइंग आती थी,
फिर सेलर्स आते थे, फिर धीरे धीरे बाइंग आती थी। तो ऐसा तुरंत ऐसा सेलर आया और तुरंत माल उठाया जा रहा था, ऐसा आज नहीं हो रहा था। तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है करेक्शन हो, और करेक्शन होना ज़रूरी भी होता है, हेल्दी भी होता है। RSI कभी कभी सेटल होने के लिए भी शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग करता है या थोड़ा करेक्शन करता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहेगा तो आपने बने रहना चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा और अगर आपको लगता है कि शेयर गिरने वाला है तो प्रॉफिट बुकिंग करते लोग, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती है। तो आपको डिसाइड करना है। हो सकता है जिन लोगों को बाय करने को नहीं मिला उनको मंडे को बाय करने का अच्छा मौका मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री कर ले मंडे को, तो अपर सर्किट में फिर से शेयर कंटिन्यू रहकर एक बार 31 रुपीज़ 40 पैसे को क्रॉस किया तो 36 रुपीज़ तक जा सकता है, उसके बाद में 42 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो आशा करते हैं मंडे को भी अपर सर्किट लगे। मैंने आपको इतने सब फैक्ट्स बताए कि जिससे आपको पता रहे, आइडिया रहे, आप तैयार रहे मंडे के लिए कि आपको क्या करना है। और अगर करेक्शन भी होता है तो डरना नहीं है, क्योंकि मंजिल अभी काफ़ी दूर है हमारी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसा समझ के चलिए। हालांकि 9 रुपये से 30 रुपये 3 गुना से ज़्यादा शेयर हो चुका है, तो उसमें कोई बात नहीं है। आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और जिन लोगों ने हाई रेट में बाय किया हुआ था वो लोग वेट कर रहे हैं हमारा रेट कब आएगा, तो आपका रेट भी जल्दी आपको आते हुए दिखेगा, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ वेल। और इसके बीच में अगर कंपनी की ओर से कोई धमाकेदार न्यूज़ आ जाती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट या अपडेट आ जाता है, तो हो सकता है फिर तो स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट का सिलसिला शुरू रहे। बट इतना ही है कि अभी ऑपरेटर्स लोग थोड़ा सा इससे दूर रहेंगे, बच के रहेंगे, क्योंकि इसमें डिलीवरी उठानी पड़ेगी। इंट्राडे हो गया है बंद, तो ये भी एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अब पहले भी ऐसा नहीं है कि बी सेगमेंट में रहने के बाद शेयर में अपर सर्किट नहीं लगे। बहुत ऊंचे तक गया है, करीब 6 महीने 8 महीने तक बी सेगमेंट में था, ASM स्टेज 4 में था, तो भी अपर सर्किट बैडकॉम ग्रुप में पहले भी लगते ही थे, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। और अभी तो देखा जाए तो अभी जो शुरुआत हुई है ASM स्टेज 4 की, और लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 4 में डाला हुआ है, तो हो सकता है 2-3 महीने तक ये अगर अपर सर्किट में रहा तो इसमें ये जो इंट्राडे बंद ही रहेगा और ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ही शेयर रहेगा। तो आशा करते हैं कि इसका फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर्स लेंगे, और लगातार बाइंग चलती रही तो शेयर अपर सर्किट में ही चलता रहेगा। तो आपको मैंने सब बात बता दी है, देखते हैं मंडे को क्या होता है, और जैसे मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।